ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपको अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड ख्याति गुडविल, कल हमने आपको पढ़ाया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम आपको पढ़ाएंगे गुडविल यानी ख्याति। ख्याति क्या होती है? देखो, ख्याति मार्केट में किसी भी व्यवसाय की रेपुटेशन होती है। क्या होती है? किसी भी व्यवसाय की रेपुटेशन होती है, जिसके द्वारा पुराने ग्राहक तो पुरानी जगह आते हैं और नए ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप चलते हैं यहां पर हम ख्याति के अर्थ की ओर। ख्याति क्या होती है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। कैसी है? एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति है जो व्यापार के अच्छे नाम, प्रसिद्धि तथा अधिक से अधिक लोगों से संपर्क आदि से लगाया जाता है। ख्याति के कारण ही पुराने ग्राहक पुराने जगह आते हैं तथा नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी ओर आकर्षित करती है। यह पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से अलग करती है। क्या बताए? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यापार के अच्छे नाम, प्रसिद्धि तथा अधिक से अधिक लोगों से संपर्क आदि से लगाया जाता है। ख्याति के कारण ही पुराने ग्राहक पुरानी जगह आते रहते हैं और नए ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। या पुराने जमे हुए, एक पुराना व्यापार हो और जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से अलग करती है। मॉरिसो के अनुसार ख्याति संस्था के प्रत्याशित अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। या लार्डेंडे ने कहा है, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। जितनी ज्यादा किसी भी व्यवसाय की प्रसिद्धि होती है, जितने अच्छे उसके ग्राहकों से संबंध होते हैं, उस व्यवसाय की उतनी ही ज्यादा ख्याति होती है। अब यहां बात करते हैं ख्याति की विशेषताएं। तो ख्याति एक अमूर्त तथा अदृश्य अथवा संपत्ति होती है। कैसी होती? अमूर्त या अदृश्य, लेकिन कृत्रिम संपत्ति नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? कृत्रिम संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। इसका एक निश्चित मूल्य होता है, इसका क्रय विक्रय होता है या क्रय विक्रय किया जा सकता है। यह अधिक लाभ कमाने में सहायता करती है। क्या करती है? अधिक लाभ कमाने में सहायता करती है। इसका सृजन मतलब ये कई घटकों से बनती है। इसका संबंध व्यवसाय की लाभोपार्जन क्षमता से होता है। किससे होता है? लाभ कमाने की क्षमता से होता है। तो ये ख्याति की विशेषताएं हैं। अब आता है आपका ख्याति का वर्गीकरण। देखो, ख्याति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। एक क्रय की गई ख्याति होती है, दूसरा स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति होती है। अब यहां पर ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? कौन से ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? तो पहला है व्यवसाय का स्वभाव, यानी किसी भी व्यवसाय का स्वभाव किस प्रकार का है, यह उसकी ख्याति को प्रभावित करता है। जोखिम, किसी व्यवसाय में जितनी ज्यादा जोखिम होगी उसकी उतनी ही ख्याति कम होती है। व्यवसाय का अनुकूल स्थान, यानी कि किसी भी व्यवसाय का स्थान जो होता है अनुकूल होता है, तो उस व्यवसाय की ख्याति बहुत अधिक होती है। पूंजी की मात्रा, किसी व्यवसाय की पूंजी की मात्रा उस व्यवसाय की ख्याति को प्रभावित करती है। कुशल प्रबंध, यानी जिस व्यवसाय का प्रबंध बहुत अच्छा होता है उस व्यवसाय की ख्याति बहुत ज्यादा होती है और मूल्य ख्याति को प्रभावित करता है। विशेष लाभ, यानी कि ख्याति जिस व्यवसाय की ज्यादा होती है उसे अन्य व्यवसाय की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो अब बात आती है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। अब यानी किसी भी फर्म की ख्याति के मूल्यांकन की कब कब आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब होती है। तो पहला पॉइंट आता है
जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस समय क्या होता है? ख्यात के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय भी ख्यात के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, किसी साझेदार की मृत्यु के समय, जब कोई साझेदार मर जाता है तो उस समय उसके हिस्से की ख्याति दी जाती है, उसकी गणना की जाती है, उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको उसका भुगतान कर दिया जाता है। किसी फर्म के विक्रय के समय, जब कोई फर्म क्रय विक्रय करती है, अपने व्यवसाय बेच देती है, तो उस समय उसकी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। या दो से अधिक फर्में एकीकृत हो जाती हैं तो उस समय भी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। पहला पॉइंट है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में, दूसरा नए साझेदार के प्रवेश के समय, तीसरा है किसी साझेदार की मृत्यु के समय, चौथा है किसी फर्म के विक्रय के समय। जब दो से अधिक फर्मों का एकीकरण किया जा रहा होगा तो उस समय भी क्या होता है? ख्यात के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम यहां बात करेंगे आपके ख्यात के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। ख्यात के मूल्यांकन की विधियां, तो यहां पर देखो पहला पॉइंट है आपका औसत लाभ विधि। कौन सा है? औसत लाभ विधि। दूसरा है आपका अधिलाभ विधि और तीसरी है आपकी पूंजीकरण विधि। तो पहली जो औसत लाभ विधि है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है साधारण औसत लाभ विधि और दूसरी है भारित औसत लाभ विधि। यहां पर पहला है, इस अधिलाभ विधि का कोई प्रकार नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आता है पूंजीकरण विधि। तो इसमें ए पॉइंट आपका आता है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और बी पॉइंट है अधिलाभ पूंजीकरण विधि, यानी कि अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए यहां पर औसत लाभ विधि क्या होती है। ठीक, देखो इस विधि के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों का लाभ दिया रहता है। क्या दिया रहता है? इस विधि के अंतर्गत फर्म के कुछ पिछले वर्षों का कुछ लाभ दिया रहता है। उस लाभ में के योग में वर्षों की संख्या से भाग दे दिया जाता है तो औसत लाभ ज्ञात हो जाता है। औसत लाभ विधि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण औसत लाभ विधि और दूसरी है भारित औसत लाभ विधि। तो साधारण इस विधि में पिछले कई वर्षों का लाभ दिया रहता है। लाभ को जोड़कर वर्षों की संख्या से भाग देकर औसत लाभ ज्ञात कर लिया जाता है तथा औसत लाभ में क्रय के वर्षों की संख्या से गुणा कर देने से ख्यात का मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। फिर गुडविल बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो अब यहां पर हमारी गुडविल ऐसे कैलकुलेट होती है, जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? ख्याति का मूल्य आ जाएगा। अब आता है भारित औसत लाभ विधि। तो भारित औसत लाभ विधि में क्या होता है? इसमें इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लाभों के भार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? बेट दिए जाते हैं। उन बेट में लाभों से गुणा कर दिया जाता है। उसके बाद भारों के योग को ज्ञात किया जाता है तथा भारित औसत लाभ में क्रय के वर्षों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। और यहां पर गुडविल बराबर क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या कर देते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब यहां बात करते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपको समायोजित लाभ दिया हो और विद एडजस्टमेंट दिए हो तो कैसे। समायोजित लाभ भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ या
सामान्य लाभ की गणना कैसे कर। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दी होगी, उसमें एबनॉर्मल लॉसेस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, एक्सपेक्टेड इनकम को ऐड कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन और एबनॉर्मल गेन, इसको हम माइनस करते हैं। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग या जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो माइनस होगी। नॉर्मल एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन वगैरह, तो ये माइनस हो जाएंगे। पार्टनर्स का रेम्युनरेशन तो ये माइनस हो जाएगा। गेन नॉट अराइज द इन फ्यूचर थ्रू द ऑलरेडी कंसीडर्ड, यानी ऐसी इनकम जो पहले से ही प्राप्त हो गई हो, तो ये सारे आइटम माइनस कर दिए जाते हैं। ये आइटम सारे माइनस कर दिए जाते हैं और ये दोनों ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये हमारी निकलती है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट और एडजस्ट प्रॉफिट। अब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। फिर यहां पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। अब दूसरा मेथड आता है यहां पर, कौन सा? अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। जब कोई फर्म उसी प्रकार की अन्य फर्मों के समान सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमा रही होती है तो इस अधिक लाभ को ही अधिलाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। अधिलाभ में क्रय के वर्षों की संख्या से गुणा करने पर ख्यात का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। एवरेज प्रॉफिट बराबर, एवरेज प्रॉफिट हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, यहां लिख देंगे। इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर देंगे। ठीक, ये तो हमारी क्या कैलकुलेट आ जाएगी? एवरेज प्रॉफिट यहां लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट यहां लिखेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट आ जाएगी। अब आती है विनियोजित पूंजी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दी होती और कभी कभी दी होती है, तो इसमें क्या करते हैं यहां? कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है जितनी भी टोटल एसेट्स होती हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है, तो ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। स्थायी संपत्तियों में से ह्रास घटा दें और यदि उसके मूल्य में वृद्धि की राशि जोड़ दें। अमूर्त कृत्रिम, अमूर्त हो या कृत्रिम हो या गैर व्यापारिक निवेश को ना जोड़े। ठीक, यदि प्रथम वर्ष की संपत्तियों, दायित्वों, लाभों का उल्लेख ना हो तो फर्म की पूंजी को ही विनियोजित पूंजी मान लिया जाता है। कभी कभी इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल दी होती है, उस बेसिस पर ही उसको क्या मान लिया जाता है? विनियोजित पूंजी मान ली जाती है। दूसरी विधि में क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये माइनस कर देते हैं तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आती है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारी ये निकल के आ जाती है आपकी सुपर प्रॉफिट। अब हम यहां पर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट में जब हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। अब तीसरा मेथड आता है आपका, कौन सा? पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्यात का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्यात का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत ख्यात के मूल्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है औसत लाभों का पूंजीकरण विधि द्वारा। तो इस विधि में क्या कर, सबसे पहले औसत लाभ ज्ञात किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, फिर औसत लाभ का सामान्य दर के माध्यम से पूंजी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाती है। फिर शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करते हैं। नेट एसेट, ऑल एसेट, फिर से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दी जाती है, तो हमारी एक क्या निकल आती है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आती है। अब गुडविल बराबर क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये हमारी क्या आ जाती है? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड जब आ जाती है तो गुडविल कैसे निकालना होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, तो भी हमारी आंसर आ जाती है। या गुडविल निकालनी हो तो फिर दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स कर दी जाती है। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट की जा सकती है। दूसरा आता है अधिलाभ में पूंजीकरण विधि द्वारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर हम लोग क्या कर चुके थे, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने चुके थे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारी सुपर प्रॉफिट आ जाती है। और सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, गुडविल आ जाती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब देखो अब जैसे मान लो सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक फर्म के पिछले 3 वर्षों, कितने 3 वर्षों के लाभ क्रमशः इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहां से नहीं आगे नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं आपको। तो यहां पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं औसत लाभ विधि द्वारा। कौन सी, औसत लाभ विधि द्वारा। अब यहां क्वेश्चन है, एक फर्म के पिछले 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 10,000, 20,000, 20,000 तथा 30,000 रुपए था। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर किया जाता है। ठीक, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। तो देखो आपको 3 साल का तो 10,000 दिया था यहां पर, प्लस 20,000 दिया था, प्लस 30,000 दिया था, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया आपका 60,000, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ गया 20,000। अब आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक, तो आपको एवरेज प्रॉफिट कितनी दी थी 20,000, और यहां पर जो आपकी क्रय के वर्ष दिए हैं वो कितने दिए थे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक, तो इस तरीके से एक फर्म के पिछले 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 10, 20 तथा 30,000 रुपए दिया था। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर किया जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखेंगे, तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। तो 3 साल का जो प्रॉफिट था वो हमारा हो गया 60,000, 3 से डिवाइड कर तो आ गया 20,000। अब गुडविल निकालनी थी, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है, तो यहां 20,000 इंटू 2 कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 40,000 आ गया। अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अधिलाभ विधि के द्वारा। यहां पर एक बचा आपका भारित लाभ विधि, भारित लाभ, भारित यहां है भारित औसत लाभ विधि, है ना। तो देखो इसमें है एक फर्म के पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 20,000, 30,000 तथा 40,000 रुपए था। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन भारित औसत लाभ विधि के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर किया जाता है।
किया जाता है वर्षों के भार क्रमशः 1, 2, 3 थे। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। यहां आप यहां पर आप लिखेंगे वर्षों का लाभ, फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे भार, ठीक। फिर यहां पे आप लिखेंगे गुणनफल, ठीक। तो यहां पर वर्षों का जो भार दिया था, वो लाभ दिया था आपका 20,000, 30,000 और 40,000। भार 1, 2, 3। अब इसका इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। अब इसका हो जाएगा आपका 60,000, ये हो जाएगा आपका 1,20,000। तो यहां लिख देंगे टोटल योग। गुणनफल का योग बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 2,00,000 रुपए, ठीक। इसका टोटल हो जाएगा आपका कुल भार बराबर 6। तो यहां पर लिखेंगे भारित औसत लाभ बराबर, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल का योग अपॉन भारों का योग, टोटल ऑफ वेट। तो गुणनफल का योग आपका 2,00,000 रुपए का था, इसको हम 6 से कर देंगे डिवाइड। क्या कर देंगे, तो ये आपका, इसको हम इससे कर देंगे डिवाइड, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 33,333, ठीक, अप्रोक्स कर देंगे। और ये यहां पर हम क्या कर देंगे, ख्याति बराबर, ख्याति बराबर हो जाएगा भारित औसत लाभ इनटू क्रय के वर्षों की संख्या, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहे हूं, गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर,
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 33,333 इंटू, और क्रय के वर्ष कितने थे, 2 वर्षों के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और करके पॉइंट लगा था, तो ये हो जाएगा 66। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी भारित औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। फिर आता है आपका अधिलाभ विधि द्वारा। किसके द्वारा? अधिलाभ विधि द्वारा। इसे बोलेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में देखो, आपको औसत लाभ दिया है, क्वेश्चन में इस तरीके से बता रहा हूं। एक फर्म के पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ 35,000 रुपये है। कितना है? 35,000 रुपये है। फर्म में विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है, तथा सामान प्रत्यय की दर 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो आप यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाई
सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो यहां सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन में लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में दिया था 35,000 रुपए। ठीक, इसमें आप माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 3 लाख रुपए दी हुई थी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी थी आपकी 10%। तो ये हो जाएगा आपका 30,000। ये कर देंगे आप इसमें से माइनस, तो ये आ गई आपकी सुपर प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आपकी 5,000 रुपए थी, नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके 2 थे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को, दोनों को अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लें, पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि अगर हम ले लें इसको, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट था पूंजीकरण की पूंजीकरण की औसत लाभ विधि। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, तो आपको एवरेज प्रॉफिट हमें पीछे वाले क्वेश्चन में 35,000 दी थी, इनटू अगर 100 कर दें और ये दिया था 3, तो ये आ गया हमारा कितना, 3,50,000। ठीक, और आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर दी थी 3 लाख। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो 3,50,000 माइनस 3 लाख बराबर आपके आ जाएंगे आंसर 50,000। ये हमारी गुडविल हो जाएगी। ठीक, और इसी का अगर हम दूसरा वाला पार्ट जो बचा है वो कर दें,
बी पूंजीकरण की अधिलाभ विधि है ना। तो पीछे वाले उदाहरण में से अभी बताया था उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, गुडविल बराबर फॉर्मूला था आपका सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट जो हमारी आई थी वो आई थी 10,000 रुपए। तो यहां सुपर प्रॉफिट हम लिख देंगे 10,000 इंटू 100 कर देंगे और नॉर्मल रेट थी आपकी 10, तो 0 से 0 गया कट, तो ये आपका आंसर आ गया 1,00,000 रुपए। इस तरीके से हमने तीनों विधियों के तीनों पार्ट्स पढ़ लिए हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।